करहल के चुनावी विषाद पर मात किसकी और सह किसकी? राजनीतिक विषाद पर सरकारी सियापा क्यों? जो सत्ता में बैठे हुए हैं केंद्र में और प्रदेश में भी, फिर भी मदहोशी चुनावी रण सफर की। सत्ता के गलियारों के पीछे सत्ता को नियंत्रित करने वाले संगठन बेहोशी और मदहोशी के शिकार क्यों? इसी पर चर्चा और इसी के कारणों को जानते हुए कल 20 फरवरी 2022 को भारत और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के भविष्य का फैसला, रोजगार, न्याय, अन्याय या बेरोजगारी जुमले की ठेकेदारी किसको तय करेगा? उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, दवाई, कमाई की गारंटी पर वोट करेगा या जुमले पर वोट करेगा या बहकाने पर वोट करेगा या मूर्ख बनाने पर वोट करेगा या सत्ता के डर से एक आम फेसबुक अकाउंट्स को फेसबुक के माध्यम से भी उसे कंट्रोल करने की रणनीति से तमाम फेसबुक अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए, कंट्रोल कर दिए गए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। क्यों? इन सारे के पीछे राजनीतिक हताशा क्यों? 10 साल की केंद्रीय सत्ता और 5 साल की प्रदेश की सत्ता मिलने के बावजूद भी विकास पर चर्चा क्यों नहीं? विकास से हताशा क्यों? विकास चुनावी रणक्षेत्र का कारण क्यों नहीं? भारत के बहुसंख्यक समाज 97% सत्ता की हिस्सेदारी का हिस्सा क्यों नहीं? सत्ता की हिस्सेदारी में न्याय पर चर्चा क्यों नहीं? न्यायिक विरासत और न्यायिक परिदृश्य विषय पर चर्चा क्यों नहीं? आइए हम जानते हैं कल हमें किसको चुनना है और क्यों चुनना। आप देख रहे हैं न्यूज पावर। न्याय पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। 2022 मिशन 2022 का 2 चरणों का चुनाव आपने देख लिया। तमाम एजेंसीज का उनके एग्जिट पोल भी देख लिया आपने। टीवी चैनलों पर जो डिजिटल फ्रॉड चल रहा है, इलेक्शन फ्रॉड चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का इनजस्टिफिएबल डिसीजन चल रहे हैं, एटीट्यूड चल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन चल रहा है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जो मीडिया वाले हैं और नेता, पार्टियों के ठेकेदार, वो ये समझते हैं कि आम जनता जिसे वो अनाज बांट रहे हैं, दलित है, बेचारा है, बेबस है, मजबूर है, उसे सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना के भी वोट आज भी लिया जा सकता है। इस 22वीं शताब्दी में भी 75 वर्ष की आज़ादी बीत चुकी है, फिर भी राजनीति लोगों को मूर्ख बना करके वोट लेना, क्या यह प्रजातंत्र का हिस्सा हो सकता है? क्या प्रजातंत्र के मूल्यों की अवमानना नहीं है? और एक पढ़ा लिखा संभ्रांत समाज की गारंटी देने वाला और गारंटी देने वाली वो पार्टी कि हमारी पार्टी में अति विलक्षण बुद्धि के तेजस्वी लोग हैं, प्रतापी लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं और भारत को एक नया दिशा और दशा और मजबूर, बेबस, लाचार लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने की गारंटी ये पढ़े संभ्रांत IAS PCS तमाम रिटायर्ड और जो है राजनीति के पर्पज से चलती फिरती नौकरियां छोड़ करके लोग बीजेपी को ज्वाइन किए। लेकिन आज वही बीजेपी में जो कल तक IG थे, DIG थे, न जाने क्या क्या किन पोस्टों पर, जो बीजेपी का एक पार्टी के रिलेशनशिप के चलते पक्षपात किया करते थे, जो प्रजातंत्र की अवमानना है, जो संविधान का अपमान है, उस पोस्ट की गरिमा का अपमान है। हमें समझना होगा कि यह चुनाव किसका है और किन के बीच में है। चुनाव सिर्फ जनता और सरकार के बीच में होता है। सरकार या तो सही होती है, जनता के पक्ष में होती है, या जनता के खिलाफ होती है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। विपक्ष कभी भी पक्ष बन सकता है। कैसे? जो जनता के साथ खड़ा होगा, जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होगा, यानी चुनाव जनता को करना है कि कौन हमारे मुद्दों को आगे लेके बढ़ना चाहता है।
जनता ने उसके मुद्दों, जनता ने जिसको चुना था, यदि उसके मुद्दों को खरा नहीं उतरा तो वह विपक्ष का हिस्सा ही हो सकता है, जो यह साबित करे कि वो अब जनता की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है। या दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की आंख मिचौली और एक दूसरे की बुराइयां, एक उससे बुरा हुआ, दूसरा उससे भी बुरा, या वो थोड़ा सा कम, जनता इसके दो चक्कियों के बीच में पिसती रहेगी। यह जनता एक ऐसी पकड़ा पर जाए और एक ऐसा फेयर डिसीजन करके उन पार्टियों और उन लोगों को भी बता दे, प्रशासनिक अधिकारियों को भी बता दे कि तुम हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम इस हालात में पहुंच चुके हैं कि हम एक कठोरतम वोटिंग पैटर्न का रास्ता भी अपना सकते हैं। हम अब तक बुजदिल थे जो अपन जातियों, धर्मों और संप्रदायों के विद्वेष से लड़ा करते थे एक दूसरे से, लेकिन अब हम रोजगार, बिजली, पानी, रोड की अच्छी क्वालिटी समझने लग गए हैं। हमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा चाहिए, हमें मेडिकल की निःशुल्क सुविधा चाहिए, ताकि पैसे के नाम पर पक्षपात और मजबूरियों की बाध्यता न जुड़े, क्योंकि जीवन के मूल्य की जो है किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हर जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना किसी अमीर और जितना किसी मध्यम श्रेणी के, उतना ही एक गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार का। इसलिए जीवन की रक्षा का दायित्व तो सरकार का होता है, वो बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। उसमें कितना पैसा किसके लग रहा है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं होना चाहिए, और न ही ग्रेड क्वालिटी में कोई डिफरेंस होना चाहिए, फैसिलिटी और सुविधा के लिए, मेडिसिन के लिए। यानी हमारे देश के भविष्य को यदि बदलना है, वर्तमान को यदि बदलना है, तो हमें बिल्कुल फेयर डिसीजन लेना होगा। 97% उत्तर प्रदेश के लोगों को जो तीसरे चरण में भाग लेने जा रहे हैं, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, आप रोजगार को ओढ़ दीजिए, विकास को ओढ़ दीजिए, शिक्षा को दीजिए, साइकिल पर मोहर लगाइए,